जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, काफ़ी लंबा समय, करीबन 1 महीने का समय हो गया जब से हम आपको कोई कंप्लीट लेक्चर डिलीवर किए। तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें ना कंप्लीट ज्योमेट्री एक बार देना था। ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था और आप लोग को कई बार लेक्चर के दौरान बोले भी हैं कि कंप्लीट ज्योमेट्री आपको एक वीडियो में देंगे। ठीक है, एक वीडियो में देंगे। आप जो है एक बार इस लेक्चर को देखने के बाद ना आपका ज्योमेट्री में सारा का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। देखिए, इस ज्योमेट्री में इस क्लास में खास क्या है। तो भाई साहब, ज्योमेट्री में हम कोई थ्योरम को बदल नहीं दिए या हम कोई नया थ्योरम लेके नहीं आ गए। थ्योरम इस बार ना थ्योरम वाइज सवालों को सजा के लाए हैं। ठीक है, थ्योरम, हर एक थ्योरम से 3 सवाल 4 सवाल 3 सवाल 4 सवाल, हर एक थ्योरम से थ्योरम वाइज आपको यहाँ पे सवाल मिलने वाला है। तो इससे होगा क्या, देखिए, जब हम क्वेश्चन को सजा रहे थे ना थ्योरम वाइज, जब हम टाइप कर रहे थे तो हमें ये एहसास हो रहा था, ये एहसास आपको भी अभी होगा क्लास के दौरान, कि भाई साहब, जब अगर आप थ्योरम वाइज क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे ना, थ्योरम वाइज एक बार आप ज्योमेट्री समझ लेंगे ना, तो किसी भी तरीके का सवाल आपके सामने आएगा ज्योमेट्री में, आप जो है विद इन सेकेंड, हम नहीं कह रहे कि आप पलक झपकते ही बना लोगे। ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। आप मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड में सवाल को आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके का और इस तरीके का क्लास आपको YouTube पे शायद ही मिलेगा। आप एक बार खोज के देखना और कमेंट में कमेंट कर देना कि हाँ सर, इस टाइप का सवाल, इस टाइप का क्लास अवेलेबल है। देखिए, आप पहले देख लीजिए। और ये हम कंप्लीट ज्योमेट्री को ना एक चैप्टर मान के चल रहे हैं। इसके अंदर हम लोग लाइन एंड एंगल, ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ठीक है, इन कंप्लीट जो ये पूरा का पूरा ना पैकेज है आपके लिए। और आप यकीन मानिए, इसमें काफी मेहनत लगा है और इसका पीडीएफ भी आपको देंगे। तो भाई साहब, जो 1 महीना इस कंटेंट को अकेले बनाने में 1 महीने का समय लगा है, 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगा है। पहले हम एक एक थ्योरम को लिखें, उसके बाद थ्योरम वाइज सवाल को सजाएं, फिर उसका टाइपिंग पे आते हैं, फिर हम एक एक क्वेश्चन को बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में टाइप किए, फिर उसका पीटीटी बनाया। तो भाई समय थोड़ा लग गया, बट ये जबरदस्त क्लास है। इसके बाद आपको ज्योमेट्री में समस्या नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप अगर अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, अब ज्योमेट्री में दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं से, आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होंगे, किसी ना किसी के पेड क्लास में आप लोग इनरोल होंगे। तो भाई साहब, एक बार ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिएगा लेक्चर को और शेयर जरूर मारिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि लाइन एंड एंगल का ये एक कंसेप्ट है, थ्योरम है। थ्योरम एक हम इसको रखे हैं, पहला थ्योरम ये है। अब देखो, हम लोग इस थ्योरम को समझेंगे, उसके बाद इस थ्योरम पे जिस तरीके का, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो हर एक सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, ये आपका थ्योरम है। इसके बाद देखो, इस पे बेस्ट हम लोग सवाल करेंगे। तो ऐसे पढ़ने से होगा क्या कि ना आपका थ्योरम भी याद हो जाएगा और उस पे बेस्ट सवालों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मतलब जबरदस्त। और आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे, ज्योमेट्री से सवाल आ रहा है, तो भाई साहब, सवाल आपसे बनेगा। आप थोड़ा सा हमको समझाने दो कि इस लंबे चौड़े लेक्चर में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सारा का सारा लाइन एंड एंगल का सवाल है। ठीक है, ये सब एक थ्योरम पे बनेगा। ठीक है, देखिए, इस तरीके से हम ना सवाल को सजा के आपके सामने लाए हैं। अब दूसरा नंबर जो थ्योरम है, ये है थेल्स थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल आता है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम को समझेंगे। देखिए, थ्योरम ना सारा का सारा प्रूफ होके बनता है, सारा का सारा प्रूफ होता है, बट हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है कि होता क्या है, थेल्स थ्योरम कहता क्या है, उसी पे बेस्ड हमारा सवाल आता है। अब इसको एक बार समझ लेंगे, फिर देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगा लेंगे।
भाई साहब बहुत बहुत ही मजा आएगा आपको इस कंप्लीट लेक्चर में। हाँ, आप एक बार में इस लेक्चर को ना देखें क्योंकि काफी लंबा लेक्चर होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम आपको 500 सवाल, हर एक थ्योरम से 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, ऐसे कुल मिला के 118 से 120 सवाल में आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो थेल्स थ्योरम से इस तरीके का सवाल जो है पूछा जाता है, तो हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए ये सारा का सारा सवाल ना थेल्स थ्योरम से था। अब देखो थ्योरम नंबर तीसरा क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आता है, तो इस थ्योरम को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, और ये सारा का सारा ना आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो ये ना बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है आपके लिए। और एज इट इज इसका पीडीएफ भी हम आपको अभी दिखाते हैं, एक बार आप देख लीजिए कि भाई आपको यहाँ पे मिलने क्या वाला है, ठीक है। देखिए, तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है, तो इन सब सवालों को हम लोग लगाएंगे। अब थ्योरम नंबर 4 आता है, इसको हम लोग समझेंगे, फिर इस पे बेस्ड सवाल हम लोग करेंगे। देखिए, ठीक है। थ्योरम नंबर 5 है, इसको समझेंगे, फिर इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसी तरीके से ना ये थ्योरम 6 है, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपका थ्योरम 7 है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए, थ्योरम 8 में हम लोग आपका जो है समरूपता और सर्वांगसमता को समझेंगे। इन पे इनका जितना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक एक रिजल्ट को समझेंगे, और ये सारा का सारा रिजल्ट समझ, और एक एक चीज ना भाई लिखा हुआ है, ठीक है। इसी में ना टाइम लग गया मेरे भाई, इसी में टाइम लग गया, इस तरीका से रिजल्ट बनाने में टाइम लग गया। ये कोई नया चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम कुछ नया चीज हम कुछ मैथ में नहीं खोज दिए, ये 9th 10th का चीज है सारा का सारा, और सवाल इसी पे बेस्ड पूछा जाता है। तो एक बार कायदे से अगर सजा के आप पढ़ लीजिएगा ना इस तरीके से, तो आप यकीन मानिए कि आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री पढ़ने से नौकरी हो जाएगा, नहीं, पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, बट मैथ में ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रा का आपको 11 से 12 घंटा का लेक्चर दिए हैं, अब देखिए जाके उसमें पूरा अलजेब्रा को निचोड़ दिए हैं, ठीक है। देखिए, है ना। अब ये जैसे ही खत्म होता है, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये सारा का सारा क्वेश्चन ना सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का है। देखते जाइए, बहुत सारा सवाल मिलेगा, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा सवाल, तो भाई साहब बहुत सवाल है, मतलब सारा का सारा थ्योरम आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, और थ्योरम वाइज क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपके लिए। एक बार आप देखते जाइएगा, ठीक है। ये सारा का सारा एग्जाम में देखिए स्टेटमेंट वाइज भी, स्टेटमेंट दे के भी सवाल आपसे पूछा जाता है ना, तो देख लीजिए। अब 52 थ्योरम 9, अब यहाँ से सेंट्रॉइड स्टार्ट होता है, तो सेंट्रॉइड का सारा रिजल्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, सेंट्रॉइड के बाद सेंट्रॉइड पे किस किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, वो सवाल हम लोग देखेंगे। तो अब इसी तरीका से ना आगे है, ठीक है। तो पूरा का पूरा दिखाएंगे तो आधा घंटा तो इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके का क्लास यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो भाई साहब मेरा जो समय गया वो इसी चीज को तैयार करने में काफी समय चला गया, और इसमें मेहनत भी काफी लगा है, मेरा खुद का मेहनत, क्योंकि टीम तो मेरे पास है नहीं। अगर 5-10 लोगों का टीम होता तो ये चीज 2 से 3 दिन में बन के तैयार हो जाता, बट नहीं, खुद काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको पीडीएफ किस तरीके का देंगे, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे रहेगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप, आजा भाई पीडीएफ, ये है पीडीएफ, ठीक है। देखिए ये है आपका पीडीएफ, सेम एकदम एज इट इज वही चीज ना पीडीएफ पे है। यहाँ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का समस्या हो तो इसका समाधान
हम लोग करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका थ्योरम है और थ्योरम के बाद सारा का सारा सवाल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी मेहनत लगता है, ये सारा का सारा जो फिगर है ना इसको बनाने में ना टाइम लगता है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट नहीं है, सारा का सारा सवाल प्रीवियस ईयर आया हुआ है भाई साहब। अगर हम फोटो खींच के भी उसको, मतलब बहुत सारा तरीका है करने का, बट वो सही नहीं रहता है, ठीक है। वो उसका इमेज ना पीडीएफ में सही तरीका से नहीं बन पाता है। तो अब देखिए ये सारा का सारा इस तरीके से ये पीडीएफ आपको देंगे और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो आप समझ गए, इसी में मेरा काफी वक्त चला गया और मेरे ख्याल से ज्योमेट्री बनाने में सबसे ज्यादा समय हमें लगा है। देखिए ये थेल्स थ्योरम है, अब थेल्स थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पे है और उसके बाद देखिए सवाल स्टार्ट है। तो ये सारा का सारा सवाल क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 उसके बाद 19 तक सारा थेल्स थ्योरम से सवाल है। थ्योरम नंबर 3 देखिए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, उसके बाद देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ ना आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये पीडीएफ का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद ना आपको पढ़ाई करना है इससे, ठीक है भाई साहब। तो आप समझ गए कि जो हम 1 महीना गायब थे, क्योंकि देखो भाई अगर छोटा मोटा फालतू का लेक्चर देते उसमें टाइम जाता मेरे हिसाब से। वैसे ही अभी वैसे भी यूट्यूब पे आप देखिए तो भसड़ मचा हुआ है, ठीक है। अभी टीचर ही लड़ जाता है कि ये सवाल हम सेकंड में बनाते, उनको लड़ने दो भाई, आप अपना काम करो, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला थ्योरम है लाइन एंड एंगल से, और हम आपको ये भी बताएंगे ना कि क्या याद रखना है, क्या रिजल्ट में क्या याद रखना है जिससे आपका सवाल बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को जरूर से जरूर शेयर मार दीजिएगा। जितना भी लोग है, अभी चैनल पे 295 लोग के आसपास है, तो भाई साहब अगर 295 लोग शेयर मारेंगे तो वीडियो काफी दूर तक जाएगा, काफी लोगों तक पहुंचेगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए थ्योरम को समझिए, कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो लाइन एंड एंगल्स में अगर किसी भी तरीका का सवाल पूछा जाता है, जिस भी तरीका का सवाल पूछा जाता है ना, उसमें आपका जो है कोरस्पोंडिंग एंगल और इंटीरियर एंगल यूज में आना तय है। तो फटाफट से समझ लीजिए कि संगत कोण क्या है और एकांतर कोण कौन कौन सा है। यहाँ पे आप देखिए ये 2 लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है सर, पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। अब इस समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा जो है प्रतिच्छेद करके निकल गई है और यहाँ पे ना एंगल का नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहीं पे आपको समझना है कि कौन सा एंगल संगत कोण है और कौन सा जो है एकांतर कोण है, ठीक है। और संगत कोण और एकांतर कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है बंधु, ठीक है। और आपका लाइन एंड एंगल का सवाल बनने लगेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, उससे पहले एक छोटा सा चीज आप समझ लीजिए कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक पॉइंट पे, तो भाई साहब वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, तो देखो भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, इनका हेड ना आपस में टकराता है, देखो इनका शीर्ष आपस में क्या है, टकराता है, ठीक है। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों का दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। साथ ही साथ इनका भी तो हेड टू हेड आपस में मिल रहा है, तो भाई ये भी मेरा क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपको ये पता ही है कि यहाँ पे कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री का बनता है, ठीक है जी। ये छोटा सा चीज था, इसको समझना था, ये चीज आप समझ गए। अब देखिए संगत कोण कौन कौन सा है,
तो संगत कोण कौन कौन से, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये जो सारा का सारा एंगल है ये क्या है, संगत कोण है, और ये सारा का सारा एंगल क्या होगा, बराबर होगा। भाई साहब सब कुछ बना बनाया है, बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है जी। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये जो एंगल 2 है ये एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। ये जो कोण 2 है ये कोण 6 के बराबर होगा। ये जो आपका कोण 4 है ये भाई साहब कोण 8 के बराबर होगा। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों क्या है, शीर्षा कोरस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। 4 और 8 क्या है, संगत कोण है। उसी तरीका से ये 1 और ये 5 ये भी क्या है, संगत कोण है, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और एंगल 3 और एंगल 7 ये भी क्या है, संगत कोण है, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। अब देखो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो भाई साहब अल्टरनेट एंगल में ना आपको तिरछा तिरछी दिखना होता है, इस पार से इस पार। तो भाई साहब एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीका से एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। फिर एंगल 2 और एंगल 7 क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है ना, तो भाई साहब एक ही तरफ का जो एंगल होता है ना उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि एक ही तरफ का एंगल, थोड़ा हम फोन को साइलेंट मोड में डाल दें तो भाई साहब सुविधा होगा, ठीक है, साइलेंट हो जाता, ठीक है। देखिए तो हाँ, तो एक ही ओर के कोण, दो पैरेलल लाइन के अंदर एक ही ओर का जो एंगल होता है, ये आपका एंगल 4, ये आपका एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये दोनों एंगल, इनका सम क्या होगा, तो सर 180 डिग्री होगा। ये चीज इधर भी है, एंगल 3 प्लस में एंगल 5, सॉरी एंगल 5, इनका सम क्या होगा, इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये कंप्लीट एंगल, किसी भी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री का बनता है। ये 2-3 चीज आपको इस थ्योरम में याद रखना है, समझना है, उसके बाद सीधा आपको सवालों पे कूद जाना है, प्रैक्टिस में लग जाना है। देखिए सवाल कैसे बनता है, ठीक है जी। अब जरा आगे आइए सवाल पे। ये आपका पहला सवाल है, कहता है कि दिए गए चित्र में AB समांतर है CD का। ये जो AB लाइन है ये CD के क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। और एंगल ALC ये जो कोण है ये आपका दिया हुआ है जनाब 60 डिग्री। बोले ठीक है, बहुत अच्छा बात है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और EC एंगल LCD का समद्विभाजक है। ये जो EC है ना, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। एंगल बाइसेक्टर करता क्या है, किसी भी कोण को 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, भाजक मतलब बांट देना, विभाजन कर देना, ठीक है। तो 2 बराबर हिस्सा में बांट देता है। बोले सर ठीक है। और कह रहा है कि यदि EF पैरेलल टू AB है, ये जो EF है ना भाई साहब, ये भी AB के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइन AB और CD आपस में समांतर है, ठीक है। साथ ही साथ AL और AB और EF भी आपस में समांतर है। भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हो गई। तो आप तो इसको लिखना नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिख रहे हैं। AB पैरेलल टू CD है, और आप देखिए AB के समांतर क्या है, EF है। तो सर EF जो है वो CD के भी पैरेलल हो जाएगा।
ये चीज आपको समझ जाना है सवाल से ही, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक चीज बता देते हैं कि हम जितना देर इस सवाल को समझाने में लगा रहे हैं, एक बार आप समझ जाइएगा ना तो इतना देर में 6-7 सवाल आप लगा के आगे निकल जाइएगा। तो समझाने में वक्त आपको लगेगा हमें, और हम समझाएंगे और आपको समझना होगा, ठीक है। इधर उधर की बातें तो हम करते नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लास जो है बहुत ही ठोस है, एकदम सॉलिड क्लास है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझिए। अब देखो जी, अब आप एक बात बताओ कि AB और CD हमारा समांतर रेखा है और इसको जो है LC प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। भाई साहब एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं? ये 60 डिग्री है तो सर ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा मेरा। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण ही तो है, और एकांतर कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन जो इधर वाला एंगल है ये 2 बराबर हिस्सा में बटा हुआ है, ये 2 बराबर हिस्सा में बटा हुआ है। इसका मतलब ये है जनाब कि जो इधर वाला एंगल है ना, ये 2 बराबर हिस्सा में बटा हुआ है, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब हमसे पूछा है एंगल CEF, CEF ये वाला कोण का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो सर आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोलिएगा सर ये वाला कोण जो है 150 डिग्री का होगा। कैसे 150 डिग्री का होगा? देखिए अभी आपको बताया कि जब 2 समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही तरफ का जो एंगल होता है इनका सम 180 डिग्री होता है। बोले सर ये चीज यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? बोले सर दिखा देते हैं आपको। जरा ध्यान से समझिए कि आपको ये चीज यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये तो 30 डिग्री है, आपको मालूम ही है। एक बात बताइए, CD और EF पैरेलल है कि नहीं? तो पैरेलल है, तो हम आपको दिखा देते हैं। और CD और EF को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं? बोले सर कर रहा है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है मेरे भाई, तो ये 150 डिग्री ही ना होगा। समांतर रेखा के अंदर एक ही ओर के कोणों का योग कितना? 180 डिग्री होता है। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 150। 180 में से 30 घटा देंगे तो ये कितना होगा? 150। यही चीज यहाँ पे है कि नहीं? बोले सर है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। समझाने में हम वक्त लेंगे, आपको समझने में भी वक्त देना होगा। एक बार समझ जाएंगे तभी सवाल जल्दी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है। ABC हमारा क्या है? एक ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको। BC AE के समांतर है। ये जो BC है ना, ये AE के समांतर है, मतलब ये दोनों रेखा क्या है? आपस में पैरेलल है, समांतर है। बोले सर ठीक है। और BC बराबर AC है। क्या बोला है? कि BC बराबर AC है। ये जो BC है, जितना लंबा BC है उतना ही लंबा क्या है? AC भी है। दोनों का लेंथ क्या है? बराबर है। तो CAE का मान क्या होगा? CAE इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। जरा ध्यान से समझिए। ट्रायंगल में आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, वो हम यहाँ पे भी आपको समझा दे रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए कि ABC हमारा कैसा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है? बोले सर इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? बोले सर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? बोले सर जब 2 भुजा बराबर है तो सर दोनों भुजा के आमने सामने का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और ये रिजल्ट भी है कि बराबर भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर होता है, या बराबर कोण की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। दोनों ही बात है। ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बोले जी हाँ। इस भुजा के सामने ये कोण कितना डिग्री का है? बोले सर 65 डिग्री का है। तो सर इस भुजा के सामने ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? बोले सर ये भी 65 डिग्री का होगा।
बोले जी 65 डिग्री का होगा, ये भी 65 डिग्री का होगा। ठीक है सर, बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में सॉरी 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 ये पेन ना बहुत महंगा आता है, ठीक है, गिरता है तो दिल धड़कता है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC और AE क्या है, समांतर है। भाई साहब समांतर है तो एकांतर कोण तो बराबर होगा। BC और AE को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, बोले जी सर, तो सर इस एकांतर कोण के बराबर ये एकांतर कोण होगा। ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा, बोले जी सर। यहाँ तक कोई समस्या, बोले सर कोई समस्या नहीं, लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया। उत्तर आ चुका है, बहुत आसान है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और समझिए कि सर सीधी रेखा पर जो एक ही ओर का एंगल बनता है, चाहे इस पे कितना भी हम रेखा खींच दें, इस एंगल का सम कितना होगा, तो सर 180 डिग्री होगा। सेम चीज यहाँ भी है, यहाँ पे पूरा एंगल कितना का बनेगा, एक साइड, बोले सर 180 डिग्री का बनेगा। 180 डिग्री में 65 डिग्री ये, 65 डिग्री ये, 65 65 130, तो सर ये वाला कितना बच गया, बोले सर 50 डिग्री होगा। और यही 50 डिग्री हमारा उत्तर होगा, नन ऑफ दिस। समझते जाइए, एक बार समझ जाइएगा, आपको किसी भी तरीके का समस्या नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। बस समझने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। इस सवाल को देखिए, ये दूसरा था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि AB पैरेलल टू CD है, ये जो दोनों रेखा है, ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनको कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। एंगल A 128 डिग्री है, जो ये वाला कोण है बंधु, ये 128 डिग्री का है, और जो ये वाला कोण है, कोण E, ये 144 डिग्री का है। ये चीज आपको दिख रहा है, बोले सर दिख रहा है। तो एंगल FCD ये वाला कोण का वैल्यू हम लोग से पूछा है कि इस कोण का वैल्यू कितना होगा। निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। 9-10 में रचना जो हम लोग करते थे, है ना, कुछ एडिशनल चीजें बनाते थे, रेखा खींचते थे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना होगा। आप एक बात बताइए कि AB और CD आपस में समांतर है, बोले सर ठीक है। AB और CD के समांतर एक और रेखा इस पॉइंट से खींचना होगा, और ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बोले सर समांतर हो जाएंगी। अब देखो, इन दोनों रेखाओं को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं, बोले जी सर। और जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सर एक ही ओर के कोण का सम कितना होता है, बोले सर 180 डिग्री। मतलब ये 128 और ये वाला एंगल जोड़ के कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा। अब 180 में से 128 हम घटाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये घटाने हमें नहीं आता है कि 100 में 100 गया, तो नहीं, हम आपको समझा के बता रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, तो सर ये कितना हो गया, बोले सर 52 डिग्री। ये कितना हो गया, 52 डिग्री का। अब एक बात बताइए कि ये जो पूरा एंगल E है, ये जो पूरा एंगल E है कितना का है, 144 डिग्री का है। अब 144 को हम दो हिस्सा में बांट दिए हैं, ऊपर का हिस्सा 52 निकल के आया, तो सर नीचे का हिस्सा कितना निकल के आएगा, बोले सर 144 में से 52 घटा दीजिए, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ पे 9 बचा। नीचे वाला, ये जो नीचे वाला एंगल है ये कितना बचा, बोले सर 92 डिग्री। अब आप 92 और 52 को जोड़ के देखो, 144 डिग्री आ रहा है, बोले जी सर आ रहा है। अब एक बात बताइए, अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा उत्तर आ चुका है, सर ये दोनों रेखा भी तो आपस में समांतर है, बोले जी समांतर है। तो समांतर है तो संगत कोण तो बराबर होगा। तो भाई साहब ये जो 92 डिग्री है, इसका संगत कोण क्या होगा, एंगल FCD। तो अगर ये 92 है तो ये भी 92 डिग्री होगा।
ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट जरा ध्यान से देखो, ये वाला कंसेप्ट, अगर ये एंगल 92 डिग्री है तो भैया इसके संगत कोण ये भी 92 डिग्री होगा, बोले जी होगा। और उत्तर अपना आ चुका है। जितने समय में हम सवाल को बताएं इतने समय में आप जो है समझने के बाद 6 सवाल का निपटारा कर दीजिएगा फटाफट से। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए चित्र में AB और CD क्या है, पैरेलल है। ये वाला क्वेश्चन का ना लोग अलग से ट्रिक बताते हैं, हम आपको बताएंगे कि वो ट्रिक है क्या, आया कहां से, वो समझ जाएंगे तो फिर सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, AB और CD क्या है सर, समांतर है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। AB और CD क्या है, समांतर है। और एंगल AOB आपको दिख रहा है 40 डिग्री है, और एंगल CDO कितना है, बोले सर 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा है एंगल DOB, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला एंगल, इसका वैल्यू x डिग्री दिया है, इस x का वैल्यू हमसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए, इसमें भी आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा और वो ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, जो लोग बताते हैं। तो इस एंगल से एक पैरेलल लाइन हमें खींचना होगा। अब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, बोले सर समांतर हो गई। ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। एक बात बोलिए, एक बात समझिए, एक बात बताइए कि जब दो लाइन पैरेलल है और इनको ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो भाई साहब एक अंतर कोण बराबर होगा क्या, बोले जी। अल्टरनेट एंगल तो बराबर होगा, ये 40 तो ये भी 40। ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल है क्योंकि हम तीनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ भी अल्टरनेट एंगल बराबर होगा क्या, बोले जी। एकांतर कोण बराबर होगा, ये 30 है तो ये भी 30 है। अब आप खुद देखिए कि एंगल DOB कितना डिग्री आया, बोले सर 30 और 40 70 डिग्री आया, और 70 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी का ट्रिक क्या बनता है, क्या बनता है वो आप सीख लीजिए। हो सकता है कहीं काम आ जाए, बट ये M वाला सवाल है ना। ठीक है, M वाला सवाल है। ठीक है जी, अगर ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है, बोले सर ठीक है। ये हमारा A डिग्री है, ये हमारा B डिग्री है, और जो हम बता रहे हैं ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अभी आपको समझा है कैसे आया। ये अगर A डिग्री है, ये B डिग्री है, तो सर जो इधर वाला हिस्सा होगा वो A+B होगा। ठीक है, और जो इधर वाला एंगल होगा वो 360 माइनस A+B होगा। ठीक है, अगर हमसे ये वाला एंगल पूछ लेगा, देखिए ये कोण, ये वाला एंगल तो हम लोग 70 डिग्री निकाल लिए, ये वाला तो 70 डिग्री निकाल लिए। अगर ये रिफ्लेक्ट एंगल पूछ ले, प्रतिवर्ती कोण पूछ ले, अगर इस वाला एंगल का वैल्यू पूछ ले, तो भाई साहब इस पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना का बनेगा, 360 डिग्री का। तो सर 360 में 70 उधर है, तो सर इधर कितना 290 डिग्री होगा। 360 माइनस 70, वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। ये A डिग्री है, ये B डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, A+B। इधर वाला हिस्सा कितना होगा, तो सर 360 में से A+B को घटा देंगे। ठीक है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है ना, ये कंसेप्ट है। आइए, कहता है कि नीचे दिए गए चित्र EC AB के समांतर है, ECD 70 डिग्री है और BDO 20 डिग्री है। ECD ये आपका 70 डिग्री है। अब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, बोले जी, और ये 70 डिग्री है, तो सर इसका संगत कोण इधर ये भी तो 70 डिग्री होगा, बोले जी 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री ही तो होगा। ठीक है जी, और BDO ये अंदर वाला कोण कितना, 20 डिग्री है, बोले जी सर 20 डिग्री है। हमसे पूछा है OBD ये वाला कोण का वैल्यू हमसे पूछा है, बोले जी सर निकल जाएगा। सर सीधी रेखा पे कोण कितना डिग्री का बनता है, ये सीधी रेखा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, बोले सर 180 डिग्री। अब 180 में 70 इधर है, सर अंदर वाला कितना होगा, 110।
110 डिग्री हुआ ना, बोले जी। अब ये ओ बी डी हमारा क्या है, ट्रेंगल है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, बच्चा बच्चा को मालूम है। अब दो कोण अपने पास है, 110 और 20 कितना, 130। तो ये वाला जो एंगल बचा ओ बी डी, ये कितना का बचा, बोले सर 50 डिग्री का बचा, और ये 50 डिग्री हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, समझते जाइएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे और लेक्चर को भाई साहब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम देंगे रेलवे का, हर एक जगह ये काम आएगा। ठीक है, कहता है कि दिए गए चित्र में एंगल ए बी सी 100 डिग्री है, ए बी सी, तो जो ये वाला कोण है ये 100 डिग्री है। बोले ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। ई सी डी, ई डी सी, जो ये वाला कोण है ये 120 डिग्री है। बोले ठीक है जी, ये दो चीज दिया हुआ है। और ए बी और डी क्या है, पैरेलल है। ये जो ए बी है और ये जो डी है क्या है, पैरेलल है। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम पैरेलल लाइन ऐसे परीक्षा में खींच के देगा, नहीं भाई साहब, ये भी क्या है, पैरेलल ही है। अगर बोलेगा तो ये क्या है, पैरेलल है, मतलब इनको, इन दोनों को कितना भी आगे बढ़ा ले, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये चीज दिया हुआ है कि ए बी और डी क्या है, पैरेलल है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, तो सर पैरेलल है ना, तो हम आपको समझाने के लिए पैरेलल कर देते हैं। चलो जी, इसको भी आगे बढ़ा दिए और इसको भी इधर कर दिए। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो सर पैरेलल लाइन है, तो एक बात बताइए, यहाँ पे पूरा एंगल कितना का बनेगा। बोले सर 180 का बनेगा। 180 में 100 इधर है, अंदर कितना बचा, बोले सर 80 बचा। सर ये दोनों रेखा समांतर है, तो सर संगत कोण बराबर नहीं होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। बोले जी, और सर यहाँ पे पूरा एंगल कितना का बनेगा, बोले फिर से 180 का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, सीधी रेखा पे एक साइड 180 का बनेगा। तो सर 120 बाहर है, अंदर कितना, 60 डिग्री का बनेगा। अब हमसे पूछा क्या है, एंगल बी सी डी, ये वाला कोण हमसे पूछा है। क्या बी सी डी ये आपको ट्रेंगल नहीं दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये ट्रेंगल है। बोले जी ट्रेंगल है। अब दो एंगल पता है, एक 80 एक 60 है, मतलब दोनों एंगल का सम कितना, 140 हो गया। तो सर ये सी वाला हिस्सा कितना होगा, 40 डिग्री होगा, और ये 40 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, तो इसी तरीका से आपको समझना है ना। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि दिए गए चित्र में L पैरेलल टू M है, ये दोनों रेखा क्या है, बोले सर पैरेलल है। ठीक है जी, समांतर है, L पैरेलल टू M है। ठीक है, अब इनको दो अलग अलग रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये रेखा और ये रेखा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल रह भी सकता है बट नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि 2x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, तो भाई साहब x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x तभी तो उत्तर बता पाएंगे। अब जरा एक बात बताइए कि अगर ये 60 डिग्री है तो सर यहाँ पे कंप्लीट सीधी रेखा पे एंगल कितना का बनेगा, बोले सर 120 डिग्री का बनेगा, 180 का बनेगा, ऊपर 60 है तो नीचे 120 बनेगा। बोले सर ठीक है, और ये 120 और ये y दोनों बराबर होगा क्या, बोले जी हाँ बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो सर y का वैल्यू कितना आया, 120 डिग्री। यहाँ पे देखो दो समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये 105 डिग्री है, तो सर x का वैल्यू क्या होगा, बोले सर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना। समांतर रेखा के अंदर एक ही ओर का कोण जो है 180 डिग्री का बनता है दोनों एंगल, तो ये 105 है, तो x की जगह पर कितना रहेगा सर, 75 डिग्री रहेगा। तो सर x का वैल्यू आया 75 डिग्री, y का वैल्यू आया 120 डिग्री। हमसे बोला है 2x मतलब 75 का 2 गुना, 75 का 2 गुना 150, और प्लस में y का वैल्यू 120, 15 12 27, 270 डिग्री अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा,
उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल देखिए, रेलवे एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है जी। दिए गए चित्र में एंगल ए का मान क्या होगा, कोण ए का वैल्यू क्या होगा। बोले सर ठीक है, इस वाला एंगल का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें बताना है। कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से देखो। एक बात बताइए कि ये 75 डिग्री है, तो सर ये भी 75 डिग्री होगा क्या। बोले जी हाँ, ये भी 75 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यही कहानी यहाँ भी है, ये 40 डिग्री है, तो सर इधर भी 40 डिग्री होगा क्या। जी हाँ। क्यों होगा, क्योंकि सर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। अब आप जरा ध्यान से देखो कि सर यहाँ पे एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। बोले जी ट्रेंगल तो दिखाई दे रहा है, तो सर इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा। बोले 180 डिग्री होगा। 180 में 75 और 40 कितना, 115 डिग्री अपने पास है। तो सर ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल कितना बचा। बोले सर ये वाला एंगल कितना बचेगा, 65 डिग्री, 65 डिग्री होगा। अगर ये 65 डिग्री है, ये 65 बचा ना, 65 15 80, ठीक है, 65 और 15 80, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ए का वैल्यू, भाई साहब यहाँ पे ये सीधी रेखा दिख रहा है। बोले जी दिख रहा है, तो सर ये पूरा एंगल कितना का बनेगा। बोले सर 180 का। अगर ये 65 है, तो सर ए का वैल्यू कितना होगा, 115 डिग्री होगा। देखो 115 और 65 कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आया, बोले सर 115 डिग्री आया। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब अभी देख रहे टीचर टीचर लड़ रहा है आपस में कि ये सवाल तो हम इसको पलक झपकते ही, अरे भैया आप पलक झपकते ही बना दे रहे, बिल्कुल सही बात है। आप एक ही चीज को पढ़ाते 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 15 साल से आपके अंदर वो चीज डेवलप हो गया है, बट एक जो बिगिनर है वो कैसे बनाए, उसके लिए क्या, उसको कैसे समझाएंगे आप। सवाल है ना, जवाब आप लोग खुद सोचिएगा। दिए गए चित्र में BC पैरेलल टू DE है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो BC है ये DE के पैरेलल है। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस x का वैल्यू, x डिग्री के का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, जब ये समांतर है भाई साहब समांतर दिखा दो। ठीक है जी, अब ये समांतर है तो समांतर दिखा दो। भाई साहब यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना का होगा। बोले सर 180 का होगा। 180 में 122 बाहर है, तो सर 180 में 122 घटा दो, तो 100 में 100 गया 0, 80 में 20 गया 60, और 60 में फिर से 2 गया, तो 58 डिग्री। अंदर कितना होगा, बोले सर 58 डिग्री होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है और इसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भाई साहब संगत कोण बराबर होगा क्या। बोले जी बराबर होगा। ये 38 है तो ये भी 38 होगा। बोले सर ठीक है। अब ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। बोले जी दिखाई दे रहा है, और दो एंगल के सामने है, तो 30 और 50 आपका हो गया 80, और 80 और 16 96। तो सर अब 180 में आप 96 घटा दो, तो 180 में 96 घटा देंगे तो भाई साहब 84 डिग्री। ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 84 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। थ्योरम वाइज पढ़ना, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है, आपको पढ़ के और भी मजा आना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम वाइज है और ज्योमेट्री बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए, बोला है कि AB DC EF ये तीनों पैरेलल है। बोले ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो 7x का वैल्यू हमसे पूछा है, 7x का वैल्यू क्या होगा। एक बात बताइए, ये दो समांतर रेखा है,
तो सर एक ही ओर के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब 7x प्लस 3x इनका वैल्यू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है 10x, और 10x का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो सर x का वैल्यू क्या बचेगा, बोले सर 18 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमसे बोला है 7x का वैल्यू कितना होगा, तो सर 7 गुना 18, x का वैल्यू 18 डिग्री, तो 18 सते 56, 126, 8 सते 26, 18 सते 126, 126 डिग्री होगा। ठीक है, 7x का वैल्यू। आगे बढ़ जाते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, ये जो ए बी है, ए बी है, अच्छा हाँ यहाँ ए बी, और ये दोनों लाइन क्या है सर पैरेलल है, समांतर है। बोले ठीक है। ए एफ ई 30 डिग्री है। देखिए ये जो साइन है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइन है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइन है। ठीक है, मतलब ए एफ ई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है। ए एफ ई, ए एफ ई जो ये वाला कोण है ये 30 डिग्री दिया है। बोले सर ठीक है। हमसे पूछा है एफ सी डी, किधर है एफ सी डी, ये वाला कोण हमसे पूछा है कि सर इस कोण का वैल्यू क्या होगा, ये सी एंगल का वैल्यू कितना होगा, बता देते हैं। एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री नहीं होगा। बोले जी अगर ये 60 डिग्री है तो सर ये भी 60 डिग्री होगा क्या। बोले जी क्यों होगा 60 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो सर शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बोले बहुत अच्छी बात है। अब आप जरा ध्यान से समझो कि सर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सर समांतर रेखा के अंदर एक ही तरफ का जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 में 60 ये है, तो इसका वैल्यू कितना बचा 120 डिग्री, और सर 120 तो ऑप्शन में नहीं है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 126 को 120। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं ताकि हम पीडीएफ में भी आपको सुधार के दे सके। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसको हम लिख लेते हैं। कुछ सवाल में टाइपिंग एरर हो सकता है तो इसको लिख लेने में ही फायदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 का सी ऑप्शन है। ठीक है, ये हम 126 को 120 बना दिए। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको इस सवाल को देखिए। ठीक है, कहता है कि दिए गए चित्र में PQ पैरेलल टू RS, PQ और RS, ये PQ और ये RS क्या है, पैरेलल है। ठीक है जी, पैरेलल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो NMS का वैल्यू कितना होगा, एंगल NMS, इस कोण का वैल्यू हमसे पूछा गया है, इस वाला एंगल का वैल्यू पूछा है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक बात बताइए कि सर अगर ये 55 डिग्री है, अगर ये 55 डिग्री है, अगर ये 55 डिग्री है, तो सर ये भी 55 डिग्री होगा क्या। बोले जी हाँ, ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये 55 है तो सर ये भी 55 होगा, मतलब एंगल L M और S, ये बस समझने के लिए लिख देते हैं। कितना डिग्री होगा सर, 55 डिग्री होगा। बोले सर ये चीज तो समझ गए, ये 55 है तो ये भी 55, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। अब दूसरा बताइए कि सर यहाँ पे पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा। बोले सर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा। 180 में से कितना डिग्री अपने पास है, बोले सर 55 और 47, तो सर ये बीच वाला एंगल भी निकल जाएगा 180 में से घटा के। तो सर 50 और 40 90, और 5 और 7 12, 102 डिग्री। अगर ये 102 डिग्री है तो सर इसका वैल्यू क्या 78 डिग्री होगा क्या, ये एंगल 78 डिग्री का होगा। बोले जी हाँ, बीच का एंगल 78 डिग्री। जोड़ लीजिए, 7 और 8 15, 15 5 20 का 0, 4 2 6, 6 और 7 13, 5 18, 180 डिग्री हुआ ये पूरा एंगल। तो ये 78 डिग्री निकल के आया। आगे समझिएगा
कि सर एल एन एम आपको एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, बोले जी हाँ ट्रेंगल दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 78 और 67 को जोड़ के हटा देंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 70 और 60 कितना, 130, और 8 और 7 15, 145 डिग्री हो जाएगा। तो सर 180 में से 145 तो अपने पास है, तो सर ये वाला कितना बचा, बोले सर 35 डिग्री बचा। ये वाला एंगल कितना बचा, 35 बचा। अब आपको मालूम है कि ये पूरा एंगल कितने का है, बोले सर ये पूरा एंगल 55 डिग्री का है। 55 में से 35 तो अंदर है, मतलब 20 हमारा क्या होगा, 20 डिग्री बाहर होगा। एन एम एस कितना, 20 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना होगा ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए, इन द गिवन फिगर, अच्छा इसमें हिंदी मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि दिए गए चित्र में PQ परपेंडिकुलर टू PS, मतलब PQ और PS जो रेखा है ये एक दूसरे पे लंबवत है। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, बोले ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। और हमसे SQR 28 डिग्री, ये वाला 28 डिग्री दिया हुआ है। SQR, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये वाला एंगल 28 डिग्री है, ठीक है। SQR क्वेश्चन के हिसाब से SQR ये वाला नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ये 28 डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 28 डिग्री नहीं है, ठीक है। ये 28 डिग्री नहीं, 28 डिग्री ये है। SQR PDF में इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये 28 डिग्री है, यहाँ पे 28 डिग्री नहीं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो, हमसे x और y का वैल्यू पूछा है, x और y का वैल्यू पूछा है। तो एक बात समझिएगा, जो SPQ है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल आपको तो 90 डिग्री फाइनल है क्योंकि ये समकोण है। तो सर ये जो बाकी का दो एंगल बचा x और y, इन दोनों का सम अगर हम बोले कितना होगा तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सर आप देखिए कि कौन सा दो ऑप्शन जोड़ के 90 होता है, 53 और 37, तो ये 60 और 30 90, ये जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। ये 20 20 40, ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है। ये आपका जो है 80 डिग्री हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये आपका कितना हो रहा है, 40 50 90। ये दो ऑप्शन अपने पास बच गया, या तो डी होगा या तो ई होगा, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि सर एक्स और वाई का वैल्यू तो 90 डिग्री होगा जोड़ के। बोले सर ठीक है, तो सर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, दो ऑप्शन के लिए। अब एक बात बताइए, एक रिजल्ट आपको बताते हैं, वो रिजल्ट आपको ट्रायंगल में बताएंगे, बट यहाँ वो चीज लगेगा कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का हम कोई एक बाहर का कोण डिसाइड करते हैं कि सर ये वाला बाहर वाला एंगल, इस बाहर वाला एंगल किसके बराबर होगा। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इस त्रिभुज के दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। तो मतलब अगर ये x है और ये y है, तो सर इसका वैल्यू x प्लस y होगा। ये भी हमारा क्या है, एक थ्योरम है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से, इस चीज को आप यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। SQR एक ट्रायंगल है, तो ये जो 65 डिग्री आया होगा, ये 28 डिग्री और इस वाले एंगल को जोड़ के आया होगा। बोले सर जी, तो सर अगर हम 65 में 28 घटा दें तो सर ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। बोले सर जी, तो सर 65 में 28 घटा दो, 65 में 20 गया 45, 45 में 8 गया, बोले सर 37, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 37 डिग्री। अभी आपको क्या बोले कि त्रिभुज का एक बाहरी कोण का योग जो है
वो त्रिभुज के दो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम आपको ये चीज यहाँ समझा दें, अगर हम आपको ये चीज यहाँ समझाएं तो आप समझ जाइएगा। अगर ये मेरा 65 डिग्री है, ठीक है, तो भाई साहब ये 28 डिग्री अगर दिया हुआ है तो सर ये मेरा कितना होगा, 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो 28 और 37 कितना होगा, 65 होगा। दो आंतरिक विपरीत कोण, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ठीक है, ये दोनों एंगल लेना है, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के। तो ये हमारा आया 37 डिग्री। अगर ये 37 है मेरे भाई, तो ये भी 37 होगा क्या? बोले सर जी हाँ, ये भी 37 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है और इनको एसक्यू प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एकांतर कोण बराबर होगा। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा। अब y तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बोले सर जी निकाल सकते हैं। सर y कितना होगा, तो सर y मेरा कितना होगा? बोले सर ये 90 है और इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होगा। तो 90 में 37 गया तो y मेरा 53 डिग्री होगा। तो सर ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। समझ गए तो तुरंत बनेगा, नहीं समझे तो सर नहीं बनेगा। अब आप एक चीज और समझ सकते थे यहाँ पे, ये चीज आपको समझना होगा कि ये दोनों रेखा क्या है सर, पैरेलल है। ये दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है। बोले सर ठीक है। और PQ और PS एक दूसरे पे लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो अगर PQ PS एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो भाई साहब PS जो है वो SR पे यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना देगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना देगा। तो ये जैसे ही 37 निकल के आया, ऑटोमेटिक ये 53 आपका हो जाता है 90 में से घटा के, और ये 37 तो ये भी 37, और भी जल्दी उत्तर आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आसान है। ये चीज आपको दिखना चाहिए था, ये हो गया समझदारी वाला बात, ये आपके अंदर आएगा धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ये लाइनिंग एंगल का सवाल नहीं है, बट यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए भाई साहब कि ये जो फिगर है इसके अंदर कितना कोण है। ये एक कोण तो 90 डिग्री दिखा दिया, बोले सर ठीक है। एक कोण ये है, 1 2 3 4 5, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या, पंचभुज है, 5 तरफ से घिरा हुआ है, बोले सर ठीक है। तो इसमें इस x वाले इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो सर अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इस वाला एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा, देखिए ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना का होगा, बोले सर 180 में 65 है, तो सर यहाँ कितना बचा, 115 डिग्री। इसका सम कितना होगा, 180 80 में 80 है, तो सर इधर बचा 100 डिग्री, ये आपका 115 डिग्री दिया हुआ है। अब एक बात बताइए कि जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसी तरीका से पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा, ये चीज आप निकालिए, ठीक है, पढ़िए, खोजिए इसको। वैसे हम पॉलीगन वाला जो लेक्चर दिए है ना, उसमें हम डिटेल से बताए हैं और इसका फॉर्मूला भी है, तो ये चीज हम आपके लिए छोड़ते हैं। और पॉलीगन से भी बहुत सवाल आता है, तो पॉलीगन वाला लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, सारा लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग में से इन सबको जोड़ के घटा देंगे, तो सर ये जो पांचवा कोण है ना, ये निकल के आ जाएगा। और जैसे ही ये पांचवा कोण निकल के आएगा, इसका वैल्यू 180 में से घटा देंगे तो ये x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर ना आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है, कमेंट में जरूर दीजिएगा कि सर इसका आंसर कितना होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरा थ्योरम है और इस थ्योरम का नाम क्या है, सर थेल्स थ्योरम है, ठीक है। अब नाम याद रखो ना रखो, रिजल्ट और फिगर को दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है, रिजल्ट और फिगर को दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखो।
थ्योरम कहता क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और अन्य दो भुजाओं को काटती हो तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तीन तरीका से इस फिगर को पूछा जाएगा। एक तो आपके सामने है कि एक त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर आपको एक रेखा खींचना है। तो इस ए बी सी में BC के समांतर एक रेखा खींचा है DE, ठीक है। इसको आप, ये सवाल आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कि ये त्रिभुज ABC है, ABC है, ठीक है, ABC है, और हम इसमें AB के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं DE, ठीक है, ठीक है। यहां पे आपका जो है AB और DE क्या है, पैरेलल है, देख रहे हैं। इसमें AB के समांतर है, किसी भी भुजा के पैरेलल आप खींच सकते हैं, ठीक है। एक इसका तीसरा भी बनेगा, ये मेरा ABC है, ठीक है। इसमें हम AC के समांतर खींचते हैं, इसमें हम AC के समांतर खींचते हैं, AC के समांतर खींचते हैं और इसका नाम दिया DE, ठीक है। तो ये तीन तरीका से सवाल आपके सामने आ सकता है और तीनों ही तरीका से आता है। तो आपको बेसिकली समझना है कि किसी भी भुजा के समांतर खींच सकता है और ये तीन तरीका से खींचा जा सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। तो होता क्या है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भाई साहब जो रेशियो इधर का होगा वही रेशियो आपका क्या होगा, इधर का होगा। तो आप देख सकते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। जो अनुपात इन दोनों भुजाओं का होगा वही अनुपात इधर का भी होगा। दोनों तरफ का अनुपात क्या होगा, बराबर। यहाँ भी जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा, जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा, ठीक है। फिगर इस तीन ही तरीका से देगा, चौथा कोई तरीका नहीं है। रिजल्ट सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो रिजल्ट है ना, ये चीज ना सिमिलैरिटी से आया है, ठीक है। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट इसमें लगता है। सिमिलैरिटी जब आगे आएगा ना, समरूपता, वहां पे आपको और भी अच्छा से, बेहतरीन ढंग से, और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको बस इतना समझ लेना है कि सर इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर AD और DE का रेशियो हम 1:2, AD और DB का अनुपात अगर हम 1:2 ले तो सर इधर भी 1:2 ही होगा। रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। रेशियो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अब इसको लिखने का तरीका, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। लिखने में ना बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे कर देता है। बेसिकली अब ध्यान से देखिए कि इस फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिखाई देगा, एक ABC, दूसरा ट्रायंगल है ADE, ठीक है। और ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, समरूप है। सिमिलरिटी में आपको और भी अच्छा से क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो भाई साहब दोनों ट्रायंगल का रेशियो ना एकदम आराम से लेना है। यहाँ पे देखिए इस बड़ा वाला इस ट्रायंगल ADE में पहले AD को लिखा गया है और बराबर के बाद भी AE को लिखा गया है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे हम पहले AD को लिख दें और इसमें हम पहले इसी को लिख दे, नहीं। जिस तरीके के साइड को पहले लेंगे उसी तरीके के साइड को हमेशा लेते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए वही चीज है, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन EC बराबर DE अपॉन BC। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल का भुजा लेते हैं पहले तो हम इसको सबसे पहले ऊपर ही लिखेंगे, ABC का AB, तो सर ADE का AD लेंगे, ठीक है, बराबर ABC का अगर हम AC लिखे हैं तो सर हम ADE का AE लेंगे, ठीक है।
ये इस तरीका को थोड़ा गौर से समझना होगा। अब की बार BC लिए हैं, तो सर अब की बार D। देखे, तो जिस भी ट्रायंगल के साइड को पहले पकड़ेंगे उसको हमेशा पहले रखेंगे। अगर AB वाला ABC का अगर भुजा को हम पहले लिख रहे हैं तो हमेशा पहले उसी का भुजा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे AB है तो इस AC को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीका से भी हम लिख सकते हैं। तो ये भैया थेल्स थ्योरम, इतना सा इसका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट से सवाल कैसे आता है जरा समझिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में DE पैरेलल टू BC है। तो सर ये दोनों क्या है? बोले सर समांतर है। बहुत अच्छा बात है। अब जैसे ही समांतर है तो भाई साहब इसमें थेल्स थ्योरम लगना तय है। AD x है, AD का वैल्यू क्या दिया है? x है। DB x-2 है, ये क्या है? x-2 है। AE x+2 है और EC x-1 है। तो कह रहा है कि x का वैल्यू बता दीजिए। तो भाई साहब ये सवाल किससे बनेगा? थेल्स थ्योरम से बनेगा। जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो क्या होगा? इनका होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x/, एक बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ताकि आप समझ में आए। AD/DB लिखने का तरीका क्या होगा? AD/DB बराबर AE/AC, AE/EC, यही होगा तरीका लिखने का। बोले जी सर। तो सर ये चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बंधु। अगर आप ये लिखते हैं तो आप कम समझदार हैं, आपका समय जाएगा। सीधा आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। तो सर हम जरूरी नहीं है कि हम पहले AD, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे DB/AD, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बराबर EC/AE, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। बट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले ऊपर AD को लिए और अगला बार में हम EC को ले लिए, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको गुना में लेना पड़ेगा। तो इस चीज को एग्जाम में ना लिखा जाए तो बेहतर होगा। सीधा x/x-2 बराबर x+2/x-1। अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे? नहीं, हमसे x का वैल्यू पूछा है तो सर चारों ऑप्शन को हम इसी में सेटिस्फाई करवा देंगे। अगर हम x के जगह पे 5 रखते हैं तो ये 5 और 5-2 5/3 होगा, ठीक है। सर इधर भी 5/3 मेरा आना चाहिए, तो इधर 5 और 2 7 हो जाएगा ऊपर, और सर नीचे क्या हो जाएगा? 4। तो सर ये तो बराबर नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 4 रखते हैं तो ये 4 और 4-2 2, ये 4/2 बराबर 6 और 4-3, ठीक है। तो 4/2 बराबर 6/3 बराबर है, जी हाँ बराबर है। ये भी 2 है और सर 3 दूना 6, ये भी 2 है, 2 बराबर 2, मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। x का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। अब आप यहाँ पे रख के देख सकते हैं, x का वैल्यू 4 रखो, ये 4 है और ये 4-2 2 है, ये 6 है और ये सर 3 है। देखो दोनों तरफ का रेशियो बराबर है, 4/2 बराबर 6/3, जी हाँ बराबर ही तो है। तो ये है आपका थेल्स थ्योरम और इस तरीके का सवाल आता है। इसको देखिए, ट्रायंगल ABC में बिंदु D और E भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समांतर है। बस सवाल से पहचान लेना है कि सर क्या लगेगा। अगर आप ज्योमेट्री का सवाल देख लिए और आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा थ्योरम लगेगा तो सवाल थोड़ी ना बनेगा, फिर उसमें आप टाइम लगा देंगे, ठीक है। ABC है, A है और B है और ये अपना C है। AB और AC पर DE BC के समांतर है, AB और AC पर, तो ये हम खींच देंगे DE
ये दोनों क्या है सर, समांतर है। और AD अपॉन BD 3/5 है। AD अगर 3 है तो ये 5 है, तो सर ठीक है। और इस है ना, और यदि AC 4 सेंटीमीटर, देखो पूरा AC का लेंथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो AE का मान, AE का वैल्यू ज्ञात करना है। इनका वैल्यू रेशियो में दिया है और पूरा जो AC है इसका वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं भाई साहब, जो रेशियो इधर होगा वही रेशियो क्या होगा, इधर होगा। अगर इधर 3 और 5 का अनुपात है तो इधर भी 3 और 5 का ही अनुपात होगा। तो हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। एक तो कि आप इसको लिख ले पहले, अगर आप रेशियो से आप अगर रिलेट ना कर पा रहे हो तो इसको आप ऐसे कर लीजिएगा कि सर AE पूछा है ना, तो हम AE को x माने तो मेरा EC कितना हो जाएगा, बोले सर 4 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरा A से C मेरा 4 है, तो हम A से E को x माने हैं, तो ये 4 - x हो जाएगा। और दोनों तरफ का रेशियो लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर x अपॉन 4 - x। अब इसको देख लीजिए, 4 से 3 बार में 12 माइनस 3x बराबर 5x। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, ये इधर 8 बन गया तो ये 12/8 आ जाएगा, बराबर में x आ जाएगा। और यहाँ से आप काट दीजिए तो 8 का 8 4, 1.5 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो सर x मेरा कितना हो जाएगा, बोले सर ये 1.5 हो जाएगा। और सर ये कितना हो जाएगा, x में 4 में 1.5 घटा देंगे तो सर 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इधर भी 3 और 5 का ही अनुपात है। ऐसा इनका आप रेशियो ले लो तो ये कुछ नहीं 15 है और ये 25 है, तो सर 15 अनुपात अगर 25 आप करेंगे तो 5 से 3 बार में और 5 से 5 बार में ये भी तो 3:5 है ना। तो अगर आप रेशियो समझ जाते हैं तो इसमें कैलकुलेशन और भी बौना हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। ठीक है, कि आप यहाँ पे ना, आप इसको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं से इसको इससे भिड़ा दीजिए, 3 को 4 - x से और 5 को x से भिड़ा दीजिए, इसको इससे गुना करिए बराबर इसको इससे। यही काम ना हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो अब ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जब आप पूरा बेसिक से समझते हैं करते हैं तो ये सेंस डेवलप होता है आपके अंदर कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका 1.5 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाइए। दी गई आकृति में ट्रेंगल KMN दिख रहा है, PQMN के समांतर है, ये चीज दिया हुआ है। बोले सर ठीक है, थेल्स थ्योरम लगेगा। ठीक है, KP अपॉन PM ये 4/13 है, 4 और 13 है। KN पूरा K से N देखो 20.4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, सेम सवाल है। ठीक है, तो भाई साहब कह रहा है कि KQ का मान ज्ञात करिए, K से Q का मान ज्ञात करिए। तो आपको आपके समझ को बढ़ाने के लिए हम K से Q को x माने और ये पूरा 20 है तो ये 20.4 माइनस में x हो गया। ठीक है जी, अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम आपको यहाँ पे एक चीज और समझाते हैं। जैसे कि जो रेशियो KP और PM का होगा वही रेशियो KQ और QN का होगा। बोले जी हाँ, अनुपात बराबर होगा। तो सर ये पूरा KN का लेंथ दिया है 20.4 सेंटीमीटर, तो ये 20.4 सेंटीमीटर, अगर ये 20.4 सेंटीमीटर लंबा है तो भाई साहब ये भी तो 20.4 सेंटीमीटर लंबा होगा। बोले जी हाँ होगा लंबा। इसका मतलब ये है कि 13 और 4 17 अनुपात का वैल्यू ही 20.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि इसी को तो बांटा है 4:3
13 के रेशियो में। तो अगर इसका वैल्यू 20.4 है तो सर एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोले सर ये 17 एकम 17, 3 17 दूना 34, ये 1.2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। तो सर एक अनुपात का वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर है। भाई साहब 4 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? बोले सर इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 4 अनुपात का वैल्यू होगा 1.2 इंटू 4, 2 इंटू 4 मतलब ये 12 चौके 48, 4.8। तो सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.8 सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी। ऐसा भी तो कर सकते हैं, अरे भैया इसका लंबाई बराबर है, अब इसको जो है 4 और 13 के अनुपात में बांट दिया, ये भी तो 4 और 13 के अनुपात में होगा। तो बस 4 का वैल्यू, इसी का वैल्यू तो निकालना है, तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं ना। आगे बढ़ जाइए। एबीसी में फिर से वही सेम सवाल, थेल्स थ्योरम से हम लोग पढ़ रहे थेल्स थ्योरम। तो ये एबीसी है, बोले सर ठीक है। डी और ई, ये डी है और ई है। थ्योरम वाइज पढ़ने का यही फायदा है। देखिए पढ़ने का तरीका आपको ढूंढना होगा कि हम कैसे पढ़ें जिससे कि ना हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीज को समझ पाए और कवर कर पाए। और अगर उसी चीज को 2 बार पढ़ ले, अगर रिवीजन हो जाए तो भाई साहब मजा आ जाए, सब कुछ समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपका डीईबीसी पैरेलल है। एडी डीबी 3 ये 3 है और ये 1 है। बोले सर ठीक है, इधर भी 3:1 होगा। बोले जी सर, यदि ईए 4 सेंटीमीटर है सर, इधर भी तो 3 और 1 का दोनों तरफ का अनुपात बराबर होगा, लेकिन एई इस 3 का वैल्यू दे दिया है 3.33 सेंटीमीटर। तो सर इस 1 का वैल्यू, अच्छा पूरा एसी का वैल्यू हमसे पूछ लिया है, एसी का वैल्यू पूछा है, मतलब 3 और 1 4 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है। अरे भाई साहब 3 अनुपात का वैल्यू कितना है? 3.3 सेंटीमीटर। तो सर 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा? 1.1। इसको 3 से भागा देंगे तो ये 1.1 होगा ना। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 33 और 11 44, 4.4 सेंटीमीटर पूरा एसी का लेंथ निकल के आ जाएगा। बस ये आपके ऊपर है। थेल्स थ्योरम का सवाल जब आता है ना, जिनका पकड़ अच्छा है वो पेन भी नहीं लगाते हैं, ऐसे ही कर देते हैं वर्बली। ठीक है, इसको देखिए, HIGF और DE समांतर है, ये ना समांतर है, तीनों समांतर है। बोले बहुत अच्छी बात है। यदि DG 6 है, आपको पता है कि रेशियो बराबर होगा दोनों तरफ। बोले से ठीक है, चाहे एक समांतर लाइन हो चाहे 4 समांतर लाइन हो। DG 6 है, ये 6 है। HG 4 है, ये 4 है। FI 8 है। तो सर EF कितना होगा? EF कितना होगा? देखो 4 का 2 गुना 8, 6 का 2 गुना कितना? 12। EF कितना होगा? 12 होगा। जो रेशियो 4 और 6 का होगा, 4 और 6 का अनुपात लगाइए तो इसको काट दीजिए तो 2:3 होगा। आप 8 और 12 का रेशियो लगाइए तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी 2:3 होगा। रेशियो तो बराबर रहना है ना। तो कोर जो आपका मेन पॉइंट है ना, उसको पकड़िए, सवाल बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या हो गया भाई साहब, यहाँ के बाद सवाल ही नहीं है। ट्वेंटी 19, अच्छा ये ब्लैंक पेज है ना। आइए अब आते हैं तीसरे थ्योरम पर, जिसका नाम है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और ये इन सेंटर का रिजल्ट है। ठीक है भाई जी, अब ये कहता क्या है समझ लीजिए। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहता है कि किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं के समानुपाती 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये कह रहा है
कि भाई साहब ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। जो AD है ना वो कोण, वो एंगल बाइसेक्टर है। AD जो है एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A को। मतलब जो AD है ना ये कोण A को दो बराबर भाग में बांट दिया, दो बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है। अगर इधर मान लो 30 डिग्री है तो सर इधर भी 30 डिग्री है। अगर एंगल A का वैल्यू 60 डिग्री है तो AD करेगा क्या, इसको दो बराबर हिस्सा में, दो बराबर भाग में बंटवारा कर दिया। बोले बहुत अच्छी बात है। अब जब ये दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट देता है और ये सामने वाला भुजा BC से D पॉइंट पे मिलता है, तो ये एक काम और करता है। करता क्या है कि जो अनुपात इन दोनों भुजाओं का है वही अनुपात इनका होता है, वही अनुपात BD और DC का होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो रेशियो AB और AC का होगा वही अनुपात BD और DC का होगा। जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है जी। अगर AB और BD, मान लो कि AB और BD का अनुपात दो अनुपात 3 होगा, तो सर इनका BD और DC का भी रेशियो क्या होगा, 2 अनुपात 3 होगा। जो रेशियो इनका हो वही रेशियो इनका होगा, ठीक है, अनुपात बराबर होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये चीज अब जैसे ही समझ गए, अब सवाल पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको देख लीजिए कि एंगल बाइसेक्टर करता क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। और देखो आपको भी मालूम है कि सारा का सारा थ्योरम जो है प्रूव होके आता है, बट हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है क्योंकि सवाल यहीं से हमारा बन जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़िए। कहता है कि त्रिभुज ABC में इसके भुजाओं AB, AC और BC की लंबाई 4, 5, 6 सेंटीमीटर है। अब देखो एक ट्रायंगल दिया है ABC, ठीक है, ट्रायंगल दिया है ABC, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी त्रिभुज का मतलब होता है कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है। तो AB का लेंथ AB AC BC, तो सर AB आपका 4 है, AC आपका 5 है और लास्ट में BC है ना, तो BC हमारा 6 है। ये चीज सवाल में दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है कि A से BC तक एक कोणीय समद्विभाजक, देखो एंगल बाइसेक्टर AD खींचा जाता है, तो सर एक एंगल बाइसेक्टर खींचे AD, ये AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल A को दो बराबर हिस्सा में बांट दिया AD, ठीक है। पूरा BC का लेंथ 6 दिया हुआ है, ठीक है जी, बोले सर ठीक है। कह रहा है कि सर तो BD का मान ज्ञात करिए जिसे 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है। अब देखो BD का लेंथ हमें निकालना है, तो सर जो रेशियो AB अपॉन AC का होगा वही रेशियो BD अपॉन DC का होगा। बोले जी हाँ, रेशियो तो सेम होगा। तो सर अगर BD पूछा है ना तो हम आपको एक बार डिटेल में समझाते हैं, फिर आपको रेशियो लगाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर हम BD को x माने तो सर ये DC 6 माइनस x होगा क्या, बोले सर जी क्योंकि पूरा BC 6 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो जो रेशियो एक बार लिख देते हैं AB अपॉन AC का होगा वही अनुपात BD अपॉन DC का होगा। बोले जी हाँ। AB कितना है 4 और AC कितना है, सॉरी 5 है ना, 5 बराबर BD को हम समझाने के लिए x माने हैं और DC को 6 माइनस x माने हैं। x हम बस आपको समझाने के लिए माने, बाकी रेशियो से हम काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। अब देखो कितना आसान है, 4 से 6 बार में 24 माइनस 4x बराबर 5x। अब ये भाई साहब इधर आके जुड़ जाएगा तो 9x बराबर कितना 24 हो जाएगा।
अब जो x का वैल्यू होगा 9 का भाग लगा, 9 से 2 बार में 18.660, 9 से 6 बार में 54, 9 से 6 बार में 54, ये जाता रहेगा। जो x का वैल्यू आएगा वो 2.6666 चलता जाएगा, मतलब 2.66 या 2.67 सेंटीमीटर है। जी हाँ, ऑप्शन डी में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और कौन सा बड़ा कैलकुलेशन है, एग्जाम में ये वाला चीज आपको थोड़ी ना लिखना है, ये चीज नहीं लिखना, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। डायरेक्ट आपको ये लिखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, फिर से देखो जरा ध्यान से, एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको हम x माने, ये हमारा y है और ये हमारा z है, ठीक है। एक्स वाई 12 सेंटीमीटर, ये 12 है। उसके बाद yz 18 है, ये 18 दिया हुआ है। उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद एक्स डब्ल्यू, उसके बाद बोलता है कि एक्स डब्ल्यू जो कि वाई एक्स जेड का कोणीय समद्विभाजक है। अब इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर है एक्स डब्ल्यू, ये हम खींच दिए, बोले जी हाँ एक्स डब्ल्यू, और ये एंगल एक्स को 2 बराबर हिस्सा में बांटा है। ये चीज तो आप समझ रहे हैं, हम ये चीज आपको समझाने के लिए कि ताकि आपके दिमाग में ये रिजल्ट बैठ जाए और आप एक बार में सवाल को बना सके, ठीक है सर। कह रहा है कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड 4:5 में डिवाइड है। ये जो वाई डब्ल्यू है, ये जो वाई डब्ल्यू है और ये डब्ल्यू जेड है, इसको 4:5 में बांटना है। मतलब ये जो 18 सेंटीमीटर है ना भाई, इसको 4:5 में बांट देना है। तो सर मतलब 4 और 5, 9 का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, तो सर 1 का वैल्यू कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटा सा बात है, हर एक बच्चा समझ सकता है, और इसको लिखने के लिए ऐसे बच्चा जैसा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाना है, ठीक है, कि 18 सेंटीमीटर को 4:5 में डिवाइड करना था। तो सर ये 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, ठीक है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक्स जेड का लेंथ पूछा है, कह रहा है कि तीसरी भुजा एक्स जेड, तो सर इनका रेशियो क्या होगा, सर 12/XZ बराबर YW मतलब 8 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको काट दीजिए, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में, और ये 2 से 5 बार में, और सर 5 गुना 3, जो XZ है उसका वैल्यू कितना, 5 दिया 15, 5 गुना 3 15 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन बी रहा हमारा उत्तर। ये देखिए एंगल बाइसेक्टर से किस किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, ये आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर आप पढ़े बार बार एक ही चीज को पढ़े जा रहे हैं, नहीं, समझ लीजिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए, कहता है कि PQR, एंगल PQR का समद्विभाजक, देखो सेम चीज है, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है जी। QR से S पर मिलता है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिला, बोले सर S पे मिला, बोले कोई दिक्कत नहीं है। PQ का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, P से Q का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR कितना है सर, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका QR कितना है, बोले सर QR कितना है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पूरा QR का वैल्यू दिया है। तो कह रहा है कि SR की लंबाई बताइए, SR का लंबाई बताइए, SR का लंबाई बताइए। तो भाई साहब एक बात बताइए कि जो रेशियो, देखिए हम आपको चीज समझा रहे हैं कि जो रेशियो PQ, जिस रेशियो में PQ अपॉन PR रहेगा, उसी रेशियो में QS इज टू SR रहेगा कि नहीं रहेगा, बोले जी रहेगा। तो सर इनका रेशियो क्या है, बोले सर 12 और 15, मतलब अगर इसको काट दें
तो सर 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में, मतलब ये 4:5 के रेशियो में है। तो सर ये भी तो 4:5 के रेशियो में ही रहेगा। बोले जी बिल्कुल रहेगा 4:5 के रेशियो में। और सर इसका वैल्यू कितना दिया है? बोले सर 18 दिया है, 18 दिया है। मतलब 4:5 को 5 के रेशियो में 18 सेंटीमीटर को बांटना है। तो सर 4, 5, 9, 9 का वैल्यू 18 सेंटीमीटर, तो 1 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मतलब एक हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और दूसरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। QS हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, SR हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? उत्तर। रेशियो भी तो देखना है, जब रेशियो है तो रेशियो देखेंगे। ये चीज पता है कि इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, मतलब ये चीज अंडरस्टूड था कि 18 को 4:5 के अनुपात में बांट देना था। और ये SR वाला आपका 5 है, तो सर 5 का वैल्यू बता देना था 10 सेंटीमीटर। खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, बोलता है कि इफ AB अपॉन AC, देखिए इसमें लिखा नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर है, इसमें बोला है कि सर अगर AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC है, अगर ये चीज है तो सर एंगल ABC इस वाला कोण का वैल्यू कितना होगा? अगर ये चीज किसी भी ट्रायंगल में हमें दिख जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो AD है वो क्या है सर? एंगल बाइसेक्टर है। अगर इधर 28 है तो सर अंदर भी क्या होगा? 28, इधर भी 28 डिग्री होगा। अगर ये चीज है इसका मतलब क्या? एंगल बाइसेक्टर है। और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये चीज है वाइस वर्सा, दोनों ही चीज सही है। ठीक है, अगर ये दिया है तो ये समझना है, ये दिया है तो ये समझना है। ठीक है जी। अब देखो इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल का वैल्यू आपके सामने है, 28, 28, 56 और ये 60। तो आपका हो गया 28, 60 और 56, 60 और 56, 6, 5, 11, 110 और 6, 116, मतलब 80 में 16 गया तो सर 64। ये ऑप्शन डी, ये जो है ये 64 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? एकदम आराम से समझिए और भाई साहब लेक्चर को शेयर मारते जाइए। ठीक है, इसको देखिए, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो वही भाई साहब एंगल बाइसेक्टर ही है। ठीक है, तो ABC, ठीक है, ABC, ABC, ठीक है, AB 10 है, BD 6 है, DC 7.5 है। तो सर एंगल बाइसेक्टर एंगल A का है ना, तो ये हमारा D है। ठीक है, BD आपका 6 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, DC 7.5 है। बोले सर ठीक है, ठीक है। और AC का लेंथ हमसे पूछा है, नहीं निकाल सकते हैं आराम से। सर जो रेशियो इनका रहेगा वही रेशियो इन दोनों का रहेगा, तो आप रेशियो ही देख लो। ठीक है, ये 6 और 7.5 है, मतलब आप इसको 60 और 75 बना दो, 10 से गुना कर दो। 15 से 4 बार में और 15 से 5 बार में 4:5, तो सर इनका भी तो रेशियो रहेगा 4:5 का। ठीक है, तो ये 10 है और भाई साहब ये आपका AC है, यही चीज है ना? बोले जी है। तो सर 4 का वैल्यू अगर 10 है तो सर कितना गुना? 2.5 गुना। ठीक है, तो सर 5 का 2.5 गुना 10, 12.5, 12.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? AC का लेंथ हो जाएगा। बस रेशियो देखना है और क्या। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। थ्योरम 4 कहता है आपका कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो इंटरनल एंगल का एंगल बाइसेक्टर
त्रिभुज के अंदर मिल रहा है, ठीक है। त्रिभुज ABC में इसका एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब भाई साहब ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी क्या है, बराबर है। तो BO और CO ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि एंगल BOC का वैल्यू कितना है, इस वाला एंगल का वैल्यू कितना है, इस वाला कोण का वैल्यू कितना है। तो सर ये इसके उल्टा इस वाले एंगल का आधा को 90 डिग्री में जोड़ देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि एंगल BOC बराबर 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। अब देखो इस पर सवाल कैसे आता है, कहता है कि ट्रायंगल ABC में, देखो लिख देते हैं, सवाल ये है ना, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। ABC, ठीक है, एंगल B और एंगल C के इसके एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये D पॉइंट पे मिलते हैं, ये D पॉइंट पे मिले, ठीक है। और कह रहा है कि अगर एंगल A 75 डिग्री, इसका वैल्यू दे दिया है 75 डिग्री, तो एंगल BDC, तो सर एंगल BDC नाम कुछ भी रहे, BDC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा होगा। बोले सर जी, तो सर ये 90 डिग्री प्लस एंगल A का वैल्यू कितना, 75, 75 का आधा कितना, 37.5, ठीक है, 75 का आधा 37.5, तो आप जोड़ दो इसको, 9 3 12 127, 127.5 डिग्री होगा BDC का वैल्यू, ये ऑप्शन डी। इतना ही तो काम करना है, और आपको हर बार फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, एक और सवाल देखिए, ट्रायंगल ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर P बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो सर BPC 128 डिग्री है, अब की बार BPC का वैल्यू दे दिया है, तो एंगल A का वैल्यू हमसे पूछा है। देखो सेम चीज है, ठीक है भाई साहब, ये ABC है, ABC है, ठीक है, और इनके एंगल बाइसेक्टर P पॉइंट पे मिला यहाँ पे, और इस वाला एंगल का वैल्यू दे दिया है 128। तो हमसे ना एंगल A का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो एंगल BPC बराबर क्या होता है, लिख देते हैं फिर से कि ताकि याद हो जाए, एंगल BPC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा होता है। बोले जी है, तो सर अब की बार ये दे दिया है, तो ये 128 बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A का आधा हुआ। बोले सर जी सर, अब 128 में 90 घटा दीजिए, तो सर 38 बचेगा, और 38 का 2 गुना एंगल A बराबर कितना, 76 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो भाई साहब सेम चीज है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, O पॉइंट पे मिल रहा है, तो बस यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, एंगल BOC बराबर 90 माइनस एंगल A का आधा, इतना याद रखना है, 90 माइनस एंगल A का आधा। जब त्रिभुज के अंदर मिलेगा तो 90 प्लस एंगल A का आधा, जब त्रिभुज के बाहर मिलेगा तो 90 माइनस एंगल A का आधा, ठीक है। देख लीजिए इसको, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ABC, ठीक है, इसके एंगल बाइसेक्टर P पॉइंट पे मिलते हैं, और एंगल BPC ये वाला एंगल दे दिया है कितना, 120 डिग्री। तो सर एंगल BPC बराबर क्या होगा, देखिए नाम कुछ भी दे सकता है, ठीक है, एंगल BPC
बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए का हाफ। अब बीपीसी कितना दिया है, बोले सर 120 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए का आधा। ठीक है जी, गड़बड़ दे दिया क्या? कुछ गलत क्वेश्चन हम कुछ गलत लिख दिए यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एंगल हम गलत लिखते क्योंकि एंगल यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो सर इसको अच्छा यहाँ 128 है, यहाँ 120 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको आप यहाँ पे कुछ और मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो एंगल है ना बीपीसी को आप मान लीजिए, मान लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, बीपीसी को मान लेते हैं 70 डिग्री है। ठीक है, यहाँ जो 120 है ना, इसको आप 70 कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री। ठीक है जी, 70 डिग्री कर लीजिए। तो इसको इधर ले जाइए, ये एंगल a/2 बराबर 90 में 70 गया 20 डिग्री, तो सर एंगल ए बराबर कितना हो गया, 20 दूना 40 डिग्री। ठीक है, इसको आप पीडीएफ में सुधार लीजिएगा। जो 120 है ना, अंग्रेजी में 128 है, यहाँ 120 है, तो सर दोनों जगह पे 70 डिग्री कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा। 90 डिग्री से बड़ा रहेगा तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा ना एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6, ये सीधा थ्योरम है और सीधा परीक्षा में पूछा जाता है और यहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहता क्या है कि ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ए 90 डिग्री का है और बीएल और सीएम माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ए बी सी में ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखो दो मीडियन इसमें खींचा गया है। मीडियन का काम क्या है, ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सा में, दो बराबर एरियाज में डिवाइड कर देना। तो एक मीडियम है बीएल, बी से एल माध्यिका है एल, और एक है सीएम, एक मीडियन खींचे, माध्यिका खींचे सी से एम, ये क्या है, माध्यिका है सीएम। ठीक है, ये दोनों क्या है, मीडियन है। तो एक रिजल्ट निकल के आता है और ये प्रूव हो के आता है। ठीक है, ये प्रूफ हो के आता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से प्रूफ हो के आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंटू बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर बराबर 5 बीसी स्क्वायर। ये कम से कम 5 बार रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है और साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे भाई साहब बीएल, सीएम और बीसी का लेंथ भी पूछ देता है या ये थ्योरम भी डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछेगा आप इसके मदद से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़िए, ट्रायंगल एबीसी में एई परपेंडिकुलर बीडी है। देखिए ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या है, ये ए बी सी हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ये जो ए से ई है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो एडी है, जो आपका एडी है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक रेखा है। इसका मतलब ये है कि जितना वैल्यू इधर का होगा उतना ही वैल्यू इधर का होगा। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि
कि ये जो छोटा वाला एंगल है EAD, भाई साहब इस वाला कोण का वैल्यू पूछता है परीक्षा में, इस वाला कोण का वैल्यू पूछता है, ये छोटा वाला इसका वैल्यू पूछता है कि सर इस वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा। आपके सामने इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों कोण B और कोण C, ये दोनों का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो सर एंगल EAD इस ये छोटा वाला एंगल बराबर होता है हाफ इंटू मोड -B -C। मोड क्यों लगा है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम एंगल B में एंगल C को घटा है, अगर एंगल B छोटा रहा और एंगल C बड़ा रहा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो मोड से हमेशा क्या पॉजिटिव वैल्यू बाहर आता है। अब चाहे तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट सवाल आता है। सवाल देखिए, एंगल ABC में D पर AD परपेंडिकुलर BC है। ठीक है, देखो तो एंगल ABC खींच देते हैं, ABC खींच देते हैं। ठीक है जी, और AD क्या है? एंगल AD क्या है? परपेंडिकुलर है। AD क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि AE एंगल A का एंगल बाइसेक्टर समद्वि भाजक है। तो सर जो AE है ना, जो AE है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। AE, ठीक है, जो AE है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये कोण A को दो बराबर हिस्सा में बांट दिया। ठीक है, AE। अब देखो एंगल B 72 डिग्री दिया है, ये आपका 72 डिग्री दिया है, एंगल C 26 डिग्री दिया है। ठीक है, हमसे पूछा है एंगल DAE, किधर है? DAE, ये छोटा वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है। ये छोटा वाला एंगल का वैल्यू हमसे पूछा है कि इस छोटे वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकलेगा? सर एंगल DAE बराबर होगा एंगल B माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 72 माइनस 26 और इसका आधा कर दीजिए। तो सर 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे बचा आपका 5 में 2 गया 3, 36 का आधा कितना होगा? 18 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा है 26 है ना, ओह सॉरी 36 नहीं 46 होगा ना, हम गलत घटा दिए। 46 डिग्री होगा और 46 का आधा कितना होगा? सर 23 डिग्री है। तो ये जो बीच वाला एंगल है ये 23 डिग्री का होगा। ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो आसान है, बस इसको याद रखना है, इस वाले थ्योरम को, और ऐसा सवाल चुटकी में आप बना सकते